हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एम्पियर्स की परिभाषा क्या है और किन्हीं दो समांतर धारावाही चालक के बीच में बल लगता है तो कितना लगता है और इसका डेरिवेशन क्या है और इसका बेसिक क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो बहुत इजी है फार्मूला। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि तो हमारे पास ये दो समांतर धारावाही चालक हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उस पर एक दूसरे के कारण बल लगता है। वो बल कैसा होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, इन सभी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ये सारी बातों को क्लियर करने वाले हैं और इसका डेरिवेशन भी जानने वाले हैं कि दो समांतर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमारे पास, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स और एम्पियर्स डेफिनेशन ये देखेंगे। तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है हमारा F बराबर IBL साइन थीटा। इतना। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखे थे, स्केलर फॉर्म ये है। इसका वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने देखा था, I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L। ये जब वेक्टर क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आ जाता है, सभी जानते हैं। ये स्केलर फॉर्म हमने देखा था और ये वेक्टर यूनिट न्यूटन्स होती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो उसी के आधार पर देखा गया कि हमारे पास अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उसमें अगर हम सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो कराते हैं तो क्या होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फॉलो कराते हैं तो क्या होता है। ये सारी बातें देखी गई। तो परीक्षण के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसे जांचा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो कराएंगे तब होता है और रिपल्शन होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फॉलो कराएं। तो ये सारी बातें थी। यहाँ पर आप भी कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत इजी है। आपको करना क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो कराना है तो आपको कोई कंडक्टर लेना है और वहाँ से उसको ऐसे दो भागों में उसमें करंट फॉलो कराना है, इस तरह से। तो जब आप देखोगे कि उसमें सेम डायरेक्शन में आप करंट भेजोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसको क्लैंप कर दो, बांध दो यहाँ और यहाँ से। अब इसमें करंट आप फ्लो कराओगे, यहाँ कोई बैटरी आप लगा दोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस तरह से, दोनों में इस तरह से। तो आप देखोगे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ये दोनों तार एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट
दोनों में करंट ऐसे नीचे की ओर आ रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। और इसकी एक्सपेरिमेंट ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात कहें तो हमें फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे लेना है, दो चालक तार को ऐसे लेना है कि वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वहां पर जो करंट हो वो ऐसे फ्लो हो कि हमारी इस तरह से फ्लो हो कि करंट यहाँ पर ऐसे इसको क्लब कर देना, बांध देना है, ऐसे फिक्स कर देना है। यहाँ पर एक क्लैंप लगा के बांध देना है ऐसे। अब यहाँ पर एक बैटरी आपको लगा लेनी है, इस तरह से सेल या बैटरी जो भी आपके पास सोर्स हो करंट का। तो जब इसमें ऐसे करंट फ्लो कराओगे, ऐसे घूम के ऐसे आएगी, तो इसमें आप देखोगे कि अपोजिट डायरेक्शन में इस वायर में ऊपर जा रही, इस वायर में नीचे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड लगेगा इस तरह से, और यहाँ पर भी फोर्स आउटवर्ड लगेगा, बाहर की ओर लगेगा बल। तो ये वायर एक दूसरे के पास ना आके फैल जाएंगे। वहां पर क्या हुआ था, वायर पास पास में आ गए थे, यानी एक दूसरे की ओर आ रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, दूर दूर फैल गए हैं। तो इससे पता चल रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी हमारा चालक तार हो, वो चालक तार अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे बल लगता है। तो पहले हम फिगर समझें। हमारे पास वायर 1 है, वायर 2 है, वायर 3 है, वायर 4 है। यहाँ पर हमने वायर 1 में और 2 में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई है, तो दिखाया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वायर 3 और 4 में हमने अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई है, तो दिखाया है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे, माना माना दो समांतर समांतर धारावाही चालक तार 1 व 2 हैं, जिनमें I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है जो जो एक दूसरे से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर है। तो इतनी चीज हमें लिखनी पड़ेगी।
तो अब यहाँ पर एक बेसिक समझते हैं हम लोग कि हमारे पास ये एक वायर है, इसमें ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है। तो इस वायर के किसी भी बिंदु पर, ये दो वायर हैं हमारे, मान लो इस तरह से, या इसी में देखो, इस वायर के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वायर 1 के कारण कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। वायर 1 के कारण यानी चालक तार 1 के कारण चालक तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने क्या बताया था, राइट हैंड को हमको लेना है, अंगूठा धारा की दिशा में करना है। तो ये जो उंगलियां हैं नीचे की ओर जा रही हैं, यानी इस तरह से, तो अंदर की ओर होगा। तो चालक तार 1 के कारण चालक तार 2 पर, धारावाही चालक तार 2 पर हमारे अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगी। वो कहीं भी आप चले जाओ, यहाँ से लेके अनंत तक, ये लॉन्ग वायर है, इंफिनिटी लॉन्ग वायर हमने एज्यूम किया है, माना है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं चालक तार 1 के कारण दो पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लंबवत होगा। तो वहां पर अब वायर 2 पर क्या आ गया है, चुंबकीय क्षेत्र आ गया है वायर 1 के कारण, और कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो हम निकाल लें कि वो चुंबकीय क्षेत्र मान लो V1 है, तो कितना होगा, फार्मूला से म्यू नॉट बाई 2 पाई, और वायर 1 के कारण आया है तो हम वायर 1 की करंट लेंगे। याद रखिएगा, वायर 1 के कारण, वायर 1 में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण हमें वायर 2 पर यानी चालक तार 2 पर क्या मिला है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वो फार्मूला ये हमने लिख लिया। अब हमारा काम क्या है कि हम चालक तार के L लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, यानी फोर्स कितना एक्ट कर रहा है चालक तार यानी करंट कैरिंग कंडक्टर 2 पर। तो चालक तार 2 पर लिखेंगे चालक तार 2 पर वन के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कैपिटल L लंबाई पर लगने वाला बल, बहुत ही इजी है, क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखे ही थे, लास्ट लेक्चर में, F बराबर IBL। तो यहाँ पर हमारा जो बल होगा F बराबर I, तो I क्या रहेगा, जो उसकी करंट है, क्योंकि हम 2 पर देख रहे हैं ना,
तो I2 रहेगा, B क्या रहेगा, जो 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, और L। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये देखनी है कि जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। अभी उसकी समझा रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री कैसे होगा? देखिए, ये हमारा चालक तार है और ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है। चालक ये वायर 2 है, वायर 2 पर हम फोर्स देख रहे हैं। तो वायर 2 के L लंबाई, ये मान लो L लंबाई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपको दिख रहा होगा 90 का कोण बन रहा है। तो ऐसे है, यहाँ पर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इनके बीच में कोण 90 है, इसीलिए साइन 90 लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर B1 का मान सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो समीकरण 1 से रख दें तो हमारा F नेट आ जाएगा। कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो F बराबर I2 और B का मान μ0/2 पाई I1/R, ये B1 का मान हो गया। L साइन 90 का मान 1 होता है, सभी जानते हैं। अब इसको हम सही से लिख लें तो हमारा आएगा, मान के चलिए, F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 कैपिटल L अपान R। तो इधर व्यवस्थित लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, हमें पर यूनिट लेंथ में चाहिए तो L से डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल L से दोनों साइड में। तो ये कैपिटल L जो है इस साइड वाला, ये उसके नीचे ले आते हैं, इसके नीचे इधर यहाँ ले आएंगे। तो इधर क्या बचेगा हमारा, μ0/2 पाई I1 I2/R। तो ये फोर्स लगेगा और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर। तो इतना फोर्स हमारा अप्लाई होगा, लगेगा। अब ये दोनों फोर्स, ये दोनों चालक तारों पर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों लगता है, उसको बेसिक से समझें। तो देखिए, इसके कारण इस पे अंदर की ओर है, और इस चालक तार के कारण इस पे भी एक चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर की ओर है। ऐसा नहीं है कि चालक तार 1 के कारण चालक तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और 2 के कारण 1 पर नहीं होगा, होगा दोनों के कारण होगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण 2 पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण 2 पर और 2 के कारण 1 पर, बोथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बोथ के कारण फोर्स भी होगा, लेकिन फोर्स जब भी आप कैलकुलेट करने जाओगे हमेशा आप यही पाओगे, बार बार उसका जो फार्मूला आएगा सेम ही आएगा। तो इसलिए हम एक ही बार करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब इसके कारण इस पे निकालोगे तो इसकी I2 लोगे और बाद में यहाँ पर I1 आ जाएगा, यहाँ I2 रहेगा, बाद में मल्टीप्लाई होके फिर यही आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। हम अब इसको देख लेते हैं कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे लगता है। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर 1, इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो हमने एक ही नियम पढ़ा है अच्छे से और वही हमेशा कारगर होगा। वेक्टर फॉर्म याद रखो। तो वेक्टर फॉर्म आपने याद रखा है L क्रॉस B।
अब हमको चालक तार की लेंथ के लॉन्ग यानी डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जिधर धारा बह रही होगी लेंथ वही एज्यूम की जाती है ऊपर की ओर। अब हम लोग करते क्या है, एल क्रॉस बी, तो बी ये वाली है, ये पेन बी है और ये मार्कर जो आपका है व्हाइट वाला वो क्या है, वो है एल। तो ऐसे करो एल, तो ऐसे आ रहा है, सभी देखें इस तरह से इस चालक तार पे जो फोर्स लग रहा है इस तरह से। अब इसके लिए देखेंगे तो हमको करना क्या होगा, हमारी अब चुंबकीय क्षेत्र हो गई बाहर, उस चालक तार के कारण इस पे क्या हो गई, बाहर की ओर। तो देखिए इस तरह से हम एल की तरफ उंगलियां करेंगे और बी की तरफ मोड़ेंगे, तो अंगूठा जिधर जाएगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ अंदर की ओर, तो यहाँ इस वाले चालक तार के कारण इधर, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा देख लो अंदर की ओर, और हमारा जो धारा क्या है, धारा कुछ इस तरह से है, अंदर की ओर है। तो हमको इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से हाथ लेना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि धारा इस वाले चालक तार में 4 में नीचे की ओर जा रही है। तो ऐसे करेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे तो बाहर जाए। उंगलियों को धारा की दिशा में करना है और ये बी है तो बी की ओर मोड़ना है। तो ऐसे यहाँ की बात करें तो यहाँ ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड फिर नीचे की ओर है। तो यहाँ देखिए इस तरह से करोगे आप, ऊपर की ओर है करंट 3 में, वायर 3 में करंट ऊपर की ओर, तो ऐसे उंगलियां बी की तरफ मोड़ो, ये बी है तो बी की तरफ मोड़ो, तो इधर। तो यहाँ रिपल्शन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा 3 और 4 में, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई के प्रति अट्रैक्ट होना है, स्टडी के प्रति अट्रैक्ट हो। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला आ गया है, हम लोगों ने डायरेक्शन भी देख ली है। मान लेते हैं अगर हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा का मान क्या हो जाए, I1 I2 सेम हो जाए तो I स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूला हमारा इस तरह से आ जाएगा F/L। आप सब लोग माहिर ही हो इन सब चीज़ों में, तो I स्क्वायर अपान R आ जाएगा इस तरह से, न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा फार्मूला। दोनों में अगर सेम करंट फ्लो कराई जाए, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हैव सेम करंट, देन द फार्मूला ऑफ दिस μ0/2 पाई I स्क्वायर बाई R न्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ एम्पियर्स की परिभाषा हम लोग जानेंगे, तो एम्पियर्स की परिभाषा इसको नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा, एम्पियर की परिभाषा समझेंगे तो लिख लीजिए आप लोग कायदे से। तो चलिए तो लिखेंगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वैद्युत धारा
वो होती है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही। अब ये समांतर धारावाही रेखीय होते हैं। दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। 1 एम्पियर की बहुत ही हलवा है। तो हम लोग पढ़ते थे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ऐसा पढ़ते थे हाई स्कूल में, यहाँ फेल है वो। 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पर ये लिखना होगा हमको। इससे जो हम लिखते थे वो नहीं लिखना है। अब आएगी तो ये वाली परिभाषा में नहीं लिखना है आपको कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको ये लंबी चौड़ी परिभाषा 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखीय धारावाही चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करते हैं या बल उत्पन्न करती है, ऐसा लिखना है। तो आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे।